जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको माता रानी के बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक दरबार माता पूर्णागिरि में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने पूर्णागिरि आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो माता पूर्णागिरि यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी का ये दिव्य दरबार उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर 5500 फीट की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। ये चमत्कारी दरबार माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता रानी की नाभि का भाग गिरा था। ऐसे तो पूरे साल ही करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अप्रैल मार्च में नवरात्रि के समय अपार भीड़ होती है। साथ ही लगभग 3 महीने तक मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों, टनकपुर में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती हैं तो आप बरेली, लखनऊ या शाहजहांपुर तक आने के बाद में बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से टनकपुर तक पहुँच जाएंगे। वहीं अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको आसपास के शहरों और राज्यों से टनकपुर तक डायरेक्ट बसें भी मिल जाएंगी। बहुत से लोग अपनी कार से भी आते हैं तो आप टनकपुर होते हुए पूर्णागिरि जा सकते हैं। वहां पर आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। बात करें फ्लाइट की तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है, जो पूर्णागिरि से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए ट्रेन का बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं टनकपुर। और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं और टनकपुर पहुँचने में दोपहर या शाम हो जाती है तो फिर आप टनकपुर में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 500 से हो जाती है। 800 से 1000 के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप टनकपुर पहुँचने के बाद में सीधे पूर्णागिरि जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से या फिर रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर क्रॉसिंग है, यहीं पर टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड है। यहीं से आपको पूर्णागिरि के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। टैक्सी वाले इस दूरी के लिए 60 से 80 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको एकदम लास्ट में सीढ़ियों के पास में ड्रॉप कर देते हैं। कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद में दोनों ही साइड आपको बहुत से धर्मशाला मिल जाएंगे, जहां पर आप फ्री में रुक सकते हैं, लेकिन आपको प्रसाद यहीं से लेना होगा। यहां पर आपको फ्रेश होने, नहाने और लॉकर की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर रात में रुकना चाहते हैं तो आप यहां पर रात में भी रुक सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। तो आपके पास में दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो टनकपुर में रुक जाएं या आप सीधे यहाँ पर आने के बाद में धर्मशाला में रुक सकते हैं। फिर उसके बाद में आप माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं पूर्णागिरि और अब हम लोग बात करते हैं दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, माता रानी के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करना रहता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा सीढ़ियां हैं। साथ ही 1 किलोमीटर के आसपास नॉर्मल रास्ता भी पड़ता है। पूरे ही रास्ते प्रसाद और खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं। तो चलिए फिर फूल माला और प्रसाद लेकर सीढ़ियों को पार करते हुए लाइन में लगकर माता रानी का जयकारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। माता रानी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों, बहुत ही दिव्य और सच्चा दरबार है। आप भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद में वापसी के समय 500 मीटर नीचे आने पर मां काली का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर आप दर्शन और नारियल भेंट जरूर करें। यहाँ पर भी दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा रास्ते में 1-2 और भी प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर लास्ट में जहाँ पर चढ़ाई स्टार्ट होती है वहीं पर भैरव जी का भी मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करें। कहते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरव जी के दर्शन जरूर करना चाहिए।
दोस्तों अगर यहाँ पर नॉर्मल भीड़ भाड़ है तो आप चढ़ाई और दर्शन 3 से 4 घंटे में करके वापस टैक्सी स्टैंड के पास में आ जाएंगे। वहीं अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पर 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। तो चलिए माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस टनकपुर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे बाबा सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन करने, जो शारदा नदी और बैराज को पार कर नेपाल साइड में स्थित है, जो टनकपुर टैक्सी स्टैंड से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑटो में 30 से 40 रुपए देकर आप बैराज के पास में आ जाएंगे। दोस्तों शारदा नदी के इस साइड भारत है और दूसरी साइड नेपाल। बैराज को पैदल पार करके ही आपको नेपाल साइड आना होगा। आप अपने साथ में आधार कार्ड जरूर रखें, यहाँ पर चेकिंग भी की जाती है। दोस्तों आप बैराज, जिसे डैम भी कहते हैं, यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। डैम के नज़ारे बहुत ही शानदार और आकर्षक लगते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो चलिए डैम को पार करके अब हम लोग नेपाल साइड आ चुके हैं। यहाँ से सिद्धनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की रह जाती है, जिसे आप पैदल पूरा कर सकते हैं या फिर आप बाइक से भी जा सकते हैं। बाइक वाले 50 से 60 रुपए का चार्ज करते हैं। तो चलिए नेपाली मार्केट को पार करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास में। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्राचीन ब्रह्मदेव जी का वृक्ष है, जो विशालकाय फैला हुआ है। आप यहाँ पर बाबा सिद्धनाथ जी के बहुत ही अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परिसर में ही और भी मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर आप महादेव और विष्णु भगवान जी के दर्शन प्राप्त भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंदिरों को विशेष शैली में बनाया गया है, साथ ही साथ परिसर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर बैठकर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है, बाबा सिद्धनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही आपकी पूर्णागिरि यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों यहाँ पर नेपाली मार्केट भी है, आप अगर चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप खाना पीना भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो यहाँ से नेपाल की यात्रा भी करने जा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से महेंद्रनगर भी घूमने जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में आप अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों आपको यहाँ पर हर तरीके का फूड मिल जाएगा। आप यहाँ पर बहुत ही सस्ते में खाना पीना कर सकते हैं। 100 से 120 रुपए में आपको थाली भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो अलग अलग भोजन भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो दोस्तों अक्टूबर से जून तक का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस समय रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप बारिश के समय को छोड़कर पूरे साल कभी भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, ऐसे तो मैक्सिमम लोग सेम डे आकर रिटर्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतने टाइम में आप सभी प्लेसेस को आराम से कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप सेम डे आकर रिटर्न हो जाते हैं तो 1000 से 1200 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही आराम से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 2 लोग हैं और आप यहां पर 1 नाइट का स्टे करते हैं तो 3000 से 3500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको माता पूर्णागिरि यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी